नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, बिहार में सियासत फिर उसी मोड़ पर खड़ी हुई नजर आती है जहां नारों से ज्यादा लोगों को चाहिए जवाब, जहां वादों से ज्यादा पूछा जा रहा है रिकॉर्ड। जंगल राज बनाम विकास, परिवारवाद बनाम प्रशासनिक स्थिरता और युवा बनाम अनुभवी नेतृत्व। किसके बीच इस बार की जंग सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि बिहार की दिशा तय करने वाली है। अमित शाह ने अपने बिहार दौरे में जो कहा, उसने राजनीतिक तापमान को मानो और ऊपर कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव फिर से सत्ता में लौटते हैं तो जंगल राज की वापसी तय है। उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बिहार को विकास से दूर और भ्रष्टाचार के दलदल में वापस धकेल देंगे। सवाल उठता है दोस्तों, क्या ये डर वाकई हकीकत पर आधारित है या चुनावी रणनीति का हिस्सा इसे कहा जाना चाहिए? अमित शाह ने एनडीए सरकार के 20 साल को बिना भ्रष्टाचार के विकास का कालखंड बताया। वहीं उन्होंने घुसपैठियों और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा, हम बिहार से हर घुसपैठिए को निकाल देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल है, क्या बिहार में घुसपैठ वाकई इतनी बड़ी समस्या है या इसे राष्ट्रीय विमर्श से जोड़कर वोटर्स की दिशा तय करने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों, बिहार जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा सबसे बड़े मुद्दे हैं, क्या घुसपैठ का कार्ड इस असली सवालों को खत्म कर देगा? अब बात उस पक्ष की जो खुद को बदलाव का वाहक बता रहा है, तेजस्वी यादव और आरजेडी। बिहार का नायक, नया पोस्टर इस चुनाव को पूरी तरह से चेहरे की जंग बना चुका है। तेजस्वी खुद को नई पीढ़ी की आवाज और युवाओं की उम्मीद बता रहे हैं। उनकी पार्टी कहती है, बिहार अब बदलाव चाहता है, नई सोच चाहता है। लेकिन जनता का सवाल भी उतना ही वाजिब या सही कहा जा सकता है, क्या नई सोच सिर्फ पोस्टर पर दिखती है या फैसलों में भी इसकी झलक दिखाई देगी? क्या उस राजद में जिसकी पहचान कभी जंगल राज और अपहरण उद्योग से जोड़कर एनडीए की ओर से प्रस्तुत की जा रही है, आज का नेतृत्व वाकई क्या अपनी उस छवि से निकल चुका है? यही राजनीति का संतुलन है। एक और एनडीए अपने विकास मॉडल को पेश कर रहा है, दूसरी ओर विपक्ष सत्ता में वापसी के लिए भावनात्मक और सामाजिक समीकरणों पर भरोसा कर रहा है। जेडीयू कहती है, नीतीश कुमार ने बिहार में कानून का राज कायम किया, नरसंहार खत्म किए, नक्सलवाद को पीछे धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, आलोचकों का भी कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रगति के बावजूद रोजगार और औद्योगिक निवेश की रफ्तार बेहद धीमी है, यानी कि कम रफ्तार है। तो सवाल ये उठता है, क्या बिहार का विकास केवल सड़कों और पुलों से मापा जा सकता है या इसे युवाओं की नौकरी से जोड़कर भी देखना चाहिए? दोस्तों, जरा सोचिए, एक और तेजस्वी यादव है जो कहते हैं कि मौजूदा सरकार नकलची है, उनके विचार चुराकर घोषणाएं करती है, और दूसरी तरफ एनडीए के नेता है, राजद तो आज भी वही है, वही परिवार, वही हिसाब किताब, बस चेहरे बदले हैं। कौन सच कह रहा है? जवाब बिहार के लोगों के पास है। तो बीते 30 साल से हर दौर को खुद जो लोग जी रहे हैं, तो उसी बीच एक और दिलचस्प मुकाबला छिड़ा हुआ है, विकास पुरुष बनाम बिहार का नायक। आरजेडी के नायक पोस्टर का जारी होते ही इसका जवाब जेडीयू ने भरोसे की सरकार और जनता के सेवक के पोस्टर के तौर पर दे दिया। दोनों चाहते हैं कि भावनाएं भी जीते और आंकड़े भी दिखे, पर सवाल अलग है, क्या पोस्टर से नीति बनती है? क्या बिहार का वोट पोस्टर देखकर तय होता है या पिछले 5 साल में मिली
राहत, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के आधार पर ये सब कुछ तय होगा। अब आइए थोड़ी गहराई से देखते हैं अमित शाह के तर्क को। उन्होंने कहा, नीतीश सरकार में 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है और लालू के राज में ये रोजाना की बात थी। तथ्य ये है कि अपराध दर में कमी जरूर आई है, लेकिन जमीन विवाद, जातीय हिंसा और आर्थिक अपराध अब भी बिहार में सबसे बड़ी चुनौती अपराध के सिलसिले में कहे जा सकते हैं। एनडीए का दावा है कि उसने आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों पर काबू पाया, जबकि विपक्ष कहता है कि यह सब केंद्र की नीतियों का असर है, राज्य की उपलब्धि नहीं। दोस्तों, असली सवाल यही है, क्या बिहार की राजनीति अभी भी व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमेगी या अब चर्चा व्यवस्था, नीति और विजन पर होगी? क्या जनता वही पुराने वादे सुनना चाहती है, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, सड़कें बनाएंगे, या वो ये जानना चाहती है कि कौन ये सब करके दिखाएगा और कैसे करेगा और कब तक करेगा? हर चुनाव में भीड़ जमा हो जाती है, मंच सज जाते हैं, भाषणों में ताली बजती है, पर चुनाव खत्म होते ही वही जनता फिर कतारों में खड़ी होती है, वही समस्याएं सिर उठाती है। अमित शाह के भाषण में सुरक्षा और राष्ट्रवाद की लकीर थी, जबकि तेजस्वी के कैंप में अर्थव्यवस्था और रोजगार का विषय शामिल था। एक तरफ भावनात्मक कार्ड और दूसरी तरफ युवाओं की उम्मीदें। लेकिन कोई भी दल अभी तक ये नहीं बता पाया है कि बिहार में उद्योग क्यों नहीं टिकते, कौशल विकास योजनाएं क्यों कागजों से बाहर नहीं निकल पाती है, किसान आज भी पलायन को क्यों मजबूर है। दोस्तों, यही तो बिहार की असली कहानी है। जितनी सियासत गहरी है, उतनी ही जनता की आशा भी। यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, बिहार की आत्मा की है। ये राज्य पुराने डर और जातीय दायरों से निकलकर नीति और नियत और नतीजों वाला बिहार बन पाएगा क्या? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनावी वादों के बीच बिहार का असली मुद्दा फिर गुम हो जाएगा, या इस बार जनता सिर्फ सुनेगी नहीं, सवाल भी पूछेगी और जवाब भी मांगेगी? आपका क्या विचार है? क्या इस बार बिहार का फैसला विकास तय करेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? अगर हमारी ये विश्लेषणात्मक वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच्चाई यही है कि बिहार सिर्फ राजनीति का मैदान नहीं, भारत के बदलते लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।